नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में। और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कैलाश विजयवर्गीय के आचरण पर सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि शिवराज सरकार ने कई मंदिरों को तोड़ा है। क्या इन मंदिरों को बाबर या औरंगजेब तोड़ने आए थे? इस पर कैलाश विजयवर्गीय चुप क्यों है? द्विवेदी ने प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि संघ के विरोध के बावजूद कंप्यूटर बाबा को शिवराज सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि कंप्यूटर बाबा का आश्रम, गौशाला और भोजनशाला तोड़ी गई? यह एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा शहर की सभी प्रमुख मंदिरों पर अगर प्रशासन का नियंत्रण है तो प्रत्येक पर्वत हनुमान मंदिर पर क्यों नहीं? और यहाँ राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधि क्यों हो रही है? मतलब किस विषय को लेकर आज पत्रकार वार्ता आपने रखी है और मेरे क्या जवाब मांग रहे हैं आप कैलाश विजयवर्गीय? कैलाश विजयवर्गीय से पहला सवाल ये है कि जब कंप्यूटर बाबा ने इंदौर के राजबाड़े पर अनशन किया था, सरकार के प्रतिनिधि होकर के आपने उन पर दबाव डाल करके या अपने संबंधों को भुना करके उनका अनशन तुड़वाया था। बाद में वो आपके विभिन्न आयोजनों में जाते रहे। मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। फिर ऐसे कौन से कारण हो गए कि गोम्मटगिरी में उनके आश्रम को, उनकी भोजनशाला को और वहाँ की गौशालाओं को तोड़ा गया? आप चुप रहे। दक्षिण कालीपीठ जो कि अंबिकापुरी के पास में स्थित है, उसे भी तोड़ने की कवायद की गई, परंतु दस्तावेज होने के कारण अवलोकन करने के बाद अधिकारियों ने नहीं तोड़ा। लेकिन उसी समय आज जो आपका काम कर रहा है भाजपा का एक नेता राजेश, जिसने कि आप मीडिया के सामने ही सीधे सीधे आरोप लगाया था कि यहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ चलती हैं, संदिग्ध चरित्र वाली महिलाएं क्षेत्र में निवासरत हैं, वो आश्रम में आती हैं, मंदिर में आती हैं। महिलाओं पर सीधे सीधे आरोप था। आज उन्हीं महिलाओं के पास आपका वही कार्यकर्ता वोट लेने जा रहा है और वो महिलाएं सुना रही हैं कि हम संदिग्ध चरित्र वाली हैं, प्रमाण लाओ। तब आपका जवाब क्या है? आप तो नारी सम्मान की बात करते हैं। पुलिस ने भी जांच में कुछ नहीं पाया। लता अग्रवाल ने कहा था कि यह महंगे महंगे सेंट और यौन बढ़ाने उत्तेजना वाले औषधि पाई जा सकती है। कहाँ गई? 84 एकड़ जमीन कहाँ गई? दूसरा सवाल, इंदौर में विकास के नाम पर कई मंदिर और धार्मिक स्थल तोड़े गए, तो फिर नंदानगर क्षेत्र में सड़कें भी बनी, विकास भी हुआ, लेकिन मंदिर बीचों बीच में क्यों? धार्मिक स्थल बीचों बीच में क्यों? यहाँ ऐसा कौन सा विकास का मापदंड था कि यहाँ बड़े गणपति मंदिर तोड़ दिया जाता है जहाँ आप वोट मांगने आए हो? सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए हैं, एक तरफ कर दिए गए हैं, धार्मिक स्थल हटा दिए गए हैं। आपसे सवाल ये है कि नंदानगर में वो बीचों बीच सड़कों पर धार्मिक स्थल हैं और यहाँ पर हटा दिए गए हैं। एशिया के प्रसिद्ध मंदिर का गेट भी पीछे किया गया है। अब आप वोट मांगने आए तो सवाल बताइए, जवाब दीजिए। विकास के दूसरा मापदंड कैसा? तीसरा है खजराना बिजासन माता मंदिर और बाबा रणजीत मंदिर सरकारी नियंत्रण में आ सकते हैं। सरकार इनको नियंत्रण में लेकर के संचालित कर रही है। पित पर्वत सरकारी जमीन पर बसा, जनता के धन से बसा। आप उसके कर्ता धर्ता हो तो वहां राजनीतिक गतिविधियां क्यों चल रही हैं? इन जगहों पर पार्किंग शुल्क नहीं है। पित पर्वत पर पार्किंग शुल्क कैसे लिया जा रहा है? वहां पर दुकानें किसने आवंटित की? पर्यटन विभाग ने कक्ष बनाया, दूसरे कक्ष दूसरे जनसहयोग से बना, तो पार्किंग शुल्क और इन सारे चीज कौन ले रहा है? सवाल नंबर चौथा, रामनवमी के दिन पटेल नगर में हादसा हुआ, 32 से अधिक जाने गई। दूसरे दिन कौन सा औरंगजेब आया था, कौन सा बाबर आया था जिसने मंदिर तोड़ा? क्या शिवराज को आप बाबर बोलोगे? भाजपा सरकार को औरंगजेब सरकार बोलोगे? तो फिर बताइए मंदिर कैसे टूटा?
सूर्यदेव नगर में कलेक्टर के आदेश पर मंदिर कैसे टूटा? कैलाश विजयवर्गीय जवाब दो। आप धर्म के रक्षक हो। माना जा सकता है कि दूसरी जगह पे दूसरी प्रकार की सरकार तुष्टीकरण कर रही है, तो शिवराज तो आप के दल के प्रतिनिधि, आपकी सरकार है, तो क्या औरंगजेब की आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर गई थी? क्या आपने अधिकारियों को फोन नहीं किए? आपके फोन से तो आप स्वयं कहते हैं कि अधिकारी डरता है, काम के लिए मना नहीं कर सकता, तो क्या मंदिर तोड़ने से रोकने के आपने कवायद नहीं की? इस प्रकार के कई सवाल हैं। साथ ही साथ एक अहम सवाल ये है कि 17,000 से अधिक गायें नगर निगम आयुक्त होते हुए मनीष सिंह ने इंदौर से गायब की। हाईकोर्ट में भी याचिका है, कोई सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। उसमें 1 नंबर की भी सैकड़ों गोमाताएं थी। अगर आप गोमाता के पूजक हो तो मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि आपने मनीष सिंह से सवाल क्यों नहीं किया? शिवराज सिंह को भी पत्र लिख देते कि ये गोमाताओं को कहां भेजा जा रहा है। इस प्रकार से आप अपने ही आईने में अपने चरित्र को देखते हुए इन उदाहरणों को सप्रमाण जो मैंने प्रस्तुत किए हैं इसका जवाब दे दो। प्रमोद जी, कैलाश विजयवर्गीय जी सवाल क्यों? ना तो वो सत्ता में है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।